प्यारे सज्जनों, संसार के संबंधों की डोर कच्ची होती है जो कभी भी टूट सकती है। संसार में एक ही रिश्ता सबसे मजबूत और ख़ास होता है, वो है भक्त और भगवान का रिश्ता। जो लोग श्रद्धा भाव से भगवान पर विश्वास करते हैं और अपना हर कार्य उनके भरोसे छोड़ते हैं, तो भगवान भी ऐसे सच्चे भक्तों का भरोसा कभी टूटने नहीं देते। भक्त जब भी संकट में आता है तो स्वयं भगवान अपने भक्त की मदद करने के लिए आते हैं। प्यारे सज्जनों, बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक भोलानाथ थे। भोलानाथ शहर की एक छोटी सी गली में रहते थे। वो मेडिकल की दुकान चलाते थे। सारी दवाइयों की उन्हें अच्छी से जानकारी थी। पूरी दुकान वो खुद संभालते थे, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है इसका उन्हें अच्छी तरह से पता था। वे पूरी ईमानदारी से अपना काम करते थे। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर बेचते थे। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलानाथ नास्तिक थे। भगवान में उनका जरा सा भी विश्वास नहीं था। वो पूरा दिन दुकान पर काम करते और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारते थे। उन्हें ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने के लिए बैठ जाते। एक दिन वो दुकान पर थे, तभी कुछ दोस्त आ गए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे और बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने के लिए बैठ गए। वो सभी ताश खेलने में मगन थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा उनकी दुकान पर आया। वो पूरी तरह से भीग चुका था। उसने जेब से एक दवा की पर्ची निकाली और भोलानाथ से दवा देने को कहा। भोलानाथ खेल में मगन था। उसने पहली बार तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। दवा की सारी दुकानें बंद हो गई हैं, केवल आपकी ही दुकान खुली है। आप दवा दे देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोलानाथ आधे अधूरे मन से उठे, पर्ची देखी और अंदाज से ही दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काट कर लड़की को वापस कर दिया। लड़का भागते हुए वहां से चला गया। तभी बारिश भी थम चुकी थी। भोलानाथ के दोस्त भी चले गए और भोलानाथ भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने की वजह से उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा दे दी है। भोलानाथ के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो ग्रहण सा लग गया। वह उस लड़के के बारे में सोचकर तड़पने लगा। सोचा यदि ये दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य ही मर जाएगी। लड़का अभी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को वो पढ़ना भी नहीं जानता था। एक पल वो अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी इस आदत को छोड़ने का उसने निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी क्या किया जाए। उस लड़के का पता ठिकाना तो वो जानता नहीं था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच में कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। भोलानाथ को तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ चुकी थी। वो दुविधा और बेचैनी में डूब गया। घबराहट में वो इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के एक कोने में पड़ी, जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, बेटा, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वो हर जगह पर व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। भोलानाथ को ये सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए उनकी पूजा करते देखा था। आज उसने पहली बार उस कमरे के कोने में रखी धूल से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर वो वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद वो लड़का फिर से दुकान में आया। भोलानाथ के तो जैसे पसीने छूटने लगे। वो बहुत अधीर हो चुका था। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लेकर के भागा हुआ जा रहा था।
घर के करीब भी पहुंच गया था, लेकिन बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिर करके टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? लड़के ने बड़ा उदास होकर के कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोलानाथ ने यह सुना तो राहत की सांस ली और उसे एक दूसरी दवाई की शीशी उठा करके दे दी। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी को लेते हुए कहा, लेकिन बाबूजी, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा। भोलानाथ को उस पर दया आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले करके जाओ और अपनी माँ को बताओ और अपनी माँ को खिलाओ। जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल करके जाना। लड़के ने कहा, अच्छा बाबूजी, और वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अब भोलानाथ की जान में जान आई। भगवान को उन्होंने धन्यवाद दिया और अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर के अपनी छाती से लगाया और धोती से अपने आंसू पोंछने लगा। प्यारे सज्जनों, भगवान अपने भक्तों का भरोसा कभी टूटने नहीं देते। भक्त पर जब भी संकट आता है तो भगवान स्वयं ही अपने भक्त की मदद करने के लिए आते हैं। आप चाहे कितने भी सक्षम क्यों न हो, कितनी भी दौलत आपके पास क्यों न हो, लेकिन आप भगवान को कभी न भूलो। हर पल भगवान को अपने दिल में बसाए रखो, उन्हें अपने अंग संग समझो।